गुड मॉर्निंग क्लास। मैं स्टूडेंट मनोहर राजनारायण पांडे बीजी कॉलेज की तरफ से डीएलएड 4th सेमेस्टर सेकंड पेपर आप लोगों के लेके आएंगे। ठीक, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। और आज हमारा टॉपिक जो है शैक्षिक प्रबंधन है। शैक्षिक प्रबंधन में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी और इसके पहले जो भी चीज़ डिस्कस की थी हम लोग यहाँ पहुँचे थे शिक्षक संदर्शिका। ये शिक्षक संदर्शिका मीन्स टीचर्स गाइड। टीचर्स गाइड का यहाँ मीनिंग मतलब ये है कि आप जानते हैं कि जो भी एजुकेशन दिया जाता है छोटे बच्चों को, और जो बहुत छोटे होते हैं प्राथमिक उच्च प्राथमिक की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो टीचर्स नियुक्त किए जाते हैं उनको कहीं ना कहीं गाइड प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, और प्रत्येक विद्यालय में ये प्रशिक्षण जो है टीचर्स को दिए जाते हैं और ये प्रशिक्षण जो है टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं गाइड का काम करते हैं। और शैक्षिक प्रबंधन में या फिर कहा जाए कि क्लास टीचिंग में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उनके लिए। तो ये जो शैक्षिक प्रबंधन है उनके लिए बहुत ही, शिक्षक संदर्शिका उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शिक्षक संदर्शिका जो है ये आपको हम बता दें कि ये जो है प्रत्येक विद्यालय में 1 से 8 तक के जो क्लास होते हैं उन बच्चों के टीचर्स के लिए ये शिक्षक संदर्शिका प्रोवाइड की जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसके लिए जो टीचर ट्रेन किए जाते हैं इससे उनको हेल्प मिलती है, बुक्स में भी हेल्प मिलती है और टीचिंग में भी हेल्प मिलती है। दूसरी चीज़ क्या है, और उनको कहीं ना कहीं बच्चों को गाइड करने में भी हेल्प मिलती है। तो वो स्वयं भी गाइड होते हैं, बच्चों को भी गाइडेंस देते हैं इस शिक्षक संदर्शिका, जो कि इसकी मीनिंग है टीचर्स गाइडेंस। ठीक है, टीचर गाइड। तो ये टीचर्स को भी एक अलग से प्रशिक्षण जो ग्रुप होता है वो टीचर्स को गाइड करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो शिक्षक संदर्शिका ये होगी आपकी। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षक संदर्शिका की संरचना। कहने का मतलब है कि ये निर्मित कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है पाठ को पढ़ाने के लिए समय प्रबंधन का स्पष्ट विवरण दिया गया होता है। ठीक है, पाठ को पढ़ाने के लिए यानी कि एजुकेशन को कहने मतलब टीच करने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट फिक्स रहता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग कराई जाती है। दूसरी चीज, अभ्यास प्रश्नों के सभी उत्तर भी दिए गए होते हैं। ठीक है, जो चैप्टर होता है उसके आंसर्स भी दिए गए होते हैं चैप्टर के लास्ट में, ताकि वो अभ्यास किया जा सके। दूसरी चीज, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक संदर्शिकाओं में पाठ्य वस्तु के उद्देश्य आदि का विवरण शामिल किया गया होता है। ठीक है, शिक्षक संदर्शिका में क्या होता है कि पाठ वस्तु के लास्ट में उसके उद्देश्य निर्धारित किए गए होते हैं। ठीक है, उसके बाद शिक्षक संदर्शिका के उद्देश्य यानी टीचर्स गाइड के जो उद्देश्य होते हैं, ठीक है, वो क्या है आज हम उसको भी देखेंगे। पाठों को शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी व प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी कि शिक्षक संदर्शिका इन गाइडेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो चैप्टर को बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाया जा सके, उसको कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभावदायक बनाया जा सके, ताकि बच्चों को बहुत कहीं ना कहीं वो टीच करने में या फिर समझने में या ज्ञान लेने में उनको कहीं ना कहीं सहायता प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है, यह शिक्षक संदर्शिका शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। कहने का मतलब है ये जो संदर्शिका होती है शिक्षकों का भी बहुत अधिक मार्गदर्शन करती है। इसमें विभिन्न कथाओं के लिए इसमें विभिन्न कक्षाओं के लिए उपयोगी शिक्षण विधि का सरल उपयोग किया जाता है और इसको अधिगम के लिए बहुत ही रुचिपूर्ण बनाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इससे आप देखोगे ये टीचिंग किसके लिए होती है, छोटे बच्चों के लिए होती है। तो छोटे बच्चों की जो टीचिंग होती है उसमें इनको टीच करने के लिए बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से इनको पढ़ाया लिखाया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो क्लास में बोर ना हो, वो इधर उधर बदरगस्ती ना करें, उनको कहा जाए कि क्लास को बहुत ही रोचकतापूर्ण बनाया जा सकता है शिक्षक संदर्शिका के माध्यम से। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रबंधन देखेंगे, किस तरीके से इसका प्रबंधन किया जाता है। तो सबसे पहले जो है इसका प्रबंधन भारतीय विद्यालयों की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो इंडियन स्कूल्स हैं वो किस टाइप से हैं। आप देखे होंगे कि कुछ क्षेत्रीय इलाकों में हैं, कुछ शहरी इलाकों में हैं, तो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है आपके आसपास का, ठीक है,
जो आपका वातावरण है आसपास का, उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षक संदर्शिका को निर्मित किया जाना चाहिए, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। उसी तरीके से लोगों को वहाँ पे प्रशिक्षण के लिए टीम के अकॉर्डिंग जो है भेजा जाना चाहिए। अगर क्षेत्रीय इलाके के बच्चे हैं तो उस हिसाब से टीचर्स को उस हिसाब से ट्रेन किया जाना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, शिक्षक संदर्शिका निःशुल्क वितरित करनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक संदर्शिका ये भी बताया गया है कि इसको निःशुल्क वितरित की जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चों को बहुत ही अधिक ट्रेन करती है, टीचर्स को बहुत अधिक ट्रेन करती है, तो इसको निःशुल्क वितरित की जानी चाहिए। सत्र के आरंभ में यह शिक्षकों को वितरित की जानी चाहिए। सत्र शुरू होते ही, ठीक जैसे ही सत्र शुरू होता है, यह शिक्षकों को वितरित कर देनी चाहिए, जिससे कि उनको टीचिंग करने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। दूसरी चीज क्या है, शैक्षिक स्तर को उच्च स्तरीय बनाने के लिए भी इस शिक्षक संदर्शिका का प्रयोग किया जाना चाहिए, और ये प्रत्येक शिक्षक कर सकता है, ताकि उसका जो अधिगम स्तर है वो उच्च हो सके। ठीक है, जो टीचिंग लेवल है उसका वो और हाई हो सके। कहने का मतलब है कि इतना हाई नहीं हो जाए कि बच्चों को समझ में नहीं आए, मतलब टीचर जो भी पढ़ाए वो क्लास के अनुरूप हो, क्लास के अकॉर्डिंग हो, क्लास के ऐसा नहीं हो कि बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं और टीचर अपने धुन में पढ़ा रहा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब भी टीचर टीच करे बच्चों को, तो वो सब क्लास को लेके सारे बच्चों को साथ में लेकर टीच करे और बच्चों को बहुत ही सहजता से टीचिंग करा सके। ठीक है, और उसके बाद शिक्षक संदर्शिका का जो निर्माण होता है, शिक्षक संदर्शिका निर्माण करते समय योग्य विशेषज्ञों की सलाह भी ली जानी चाहिए। ठीक, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंड व्यक्तियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इसका निर्माण उन्हीं लोगों से किया जाना चाहिए जो प्रोफेशनल हो और जो पहले से बहुत अधिक ट्रेंड हो। तो ये जो शिक्षक संदर्शिका है, यानी टीचर्स गाइड की जो टीम तैयार होती है, इनको तैयार करने के लिए बहुत ही ट्रेंड जो टीचर्स होते हैं उनको लाया जाना चाहिए, ताकि वो इस तरीके से वो ट्रेन करके, क्योंकि वो एक टीचर्स को ट्रेन करते हैं, ठीक, तो वो भी अच्छे से ट्रेन होनी चाहिए। शिक्षक संदर्शिका जो होती है, जो शिक्षक संदर्शिका यानी गाइड होती है, उसको जो होता है वो बहुत ही अच्छे से उनके द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, उसमें कहीं कोई खामियां ना होने पाए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से टीचर्स जो है गाइड होते हैं स्वयं, और वो बच्चों को कहीं ना कहीं टीच करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, आज हम उसको फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कल जो डिस्कस करेंगे वो होगा आपका टाइम मैनेजमेंट। ठीक, तो बच्चों आज इतना ही, कल हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।